संघर्ष कौन नहीं करता? प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं आती है? सबके जीवन में प्रतिकूलता आती है। ये संघर्ष पार्ट ऑफ द लाइफ, ये अपनी जिंदगी का एक अंश है, एक पार्ट है, हिस्सा है। किंतु उन प्रतिकूलताओं में हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रतिकूलताओं को सहन कर देना और सुरक्षित बाहर आ जाना, इट इज द आर्ट ऑफ द लाइफ। ये कला है बुद्धिमान व्यक्ति की कि प्रतिकूलता में से बाहर कैसे आया। पार्ट ऑफ लाइफ तो सबके जीवन में है प्रतिकूलता का, किंतु आर्ट ऑफ लाइफ किसी किसी व्यक्ति के पास होता है। आत्महत्या के लिए जो उत्सुक है उसके पास एक कला आ जाए कि प्रतिकूलताओं को कैसे सहन किया जाता है, रोना छोड़ करके मुस्कुराना प्रारंभ करते, वे संकल्प के साथ किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाए। तो संसार में न तो कुछ दुर्लभ है, न दुस्साध्य है, न असंभव है। महान भाव, जब तक व्यक्ति मन से नहीं हारता है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। मैदान का हारा व्यक्ति हारा हुआ नहीं माना जाता, जो अपने मन से हार गया तो हार गया। आपको ज्ञात होगा महाराणा प्रताप कितनी बार हारे और हार करके भी जीतते रहे। अकबर उन्हें एक बार भी हरा नहीं पाया। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे, किंतु हार करके भी हारा नहीं और उसने अमेरिका का राष्ट्रपति बन करके बता दिया कि मैंने जब तक हार को स्वीकार नहीं किया तब तक कोई हार मुझे हरा नहीं सकती। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसमें अपन सब जानते हैं कि व्यक्ति कैसे पहुंच गया, मृत्यु की गोद से लौट करके आता है, पुनः अपने जीवन को सफल कर लेता है। चाहे अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना हो, चाहे अभी शारका जैन जो कमिश्नर बनी IPS मुंबई में डिप्टी कमिश्नर, चाहे विल्मा रूडोल्फ हो, चाहे आपका सुधा चंद्रन, कितने सारे नाम हैं जिन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी। महानुभाव, हो सकता है व्यक्ति कभी थक जाए, थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि हार गया हूँ मैं। थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि हार गया हूँ मैं। कुछ अपनी परेशानी व जिम्मेदारी, कुछ अपनी परेशानी और जिम्मेदारी से दब गया हूँ मैं। चाहे रुकावट कितनी भी आए, चाहे रुकावट कितनी भी आए, आज भी अपनी उम्मीदों पर जिंदा हूँ मैं। थोड़ा सा थक गया हूँ मैं, ये मत मान लेना कि हार गया हूँ मैं। थक जाना अलग बात है, हार स्वीकार करना अलग बात है। जीवन में कभी हार स्वीकार मत करो। जो हार को स्वीकार करता है वह जीवन का प्यार प्राप्त नहीं करता और उसके गले में कभी विजय का हार नहीं आता। जो हार स्वीकार नहीं करता है निस्संदेह वह पार पहुंच जाता है और दुनिया उसका अनुकरण करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँचें, जीवन में हताश उदास न हो और कभी भी किसी भी क्षण में अपने जीवन को समाप्त करने का भाव न लाएं, आत्महत्या का भाव न लाएं। यही हम आपके प्रति सद्भावना रखते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु कुछ विषय चर्चा के योगी उपस्थित हुए, जिनमें मुख्य रूप से ग्रह आदि की बातें रहीं और उसके साथ साथ अभी भैया जी ने कारण और कार्य के संबंध में भी विचार प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने का अपना अपना सबका तरीका अलग अलग रहता है। एक कार्य एक ही कारण से संपन्न नहीं होता। नैकम चक्रम अनर्थम भ्राम्यति। एक चक्के से कोई रथ नहीं चलता। जब हमारी दृष्टि इस पहिए की ओर है तो वह ये नहीं कह रहा कि इस पहिए से रथ चल रहा है, दूसरे की दूसरा भी है,
निमित्त का भी महत्व है, उपादान का भी महत्व है, अंतरंग बहिरंग कारणों का भी महत्व है। यदि सापेक्ष कथन अपन देखते हैं तो संभव है कहीं बाधा उपस्थित नहीं होती, और ऐसा भी होता है एक कारण से कई कार्य भी देखे जाते हैं। एक कारण एक ही कार्य का नियामक हेतु ऐसा नहीं कह सकते। एक कारण से अनेक कार्य भी होते हैं, तो हम एक कार्य से एक कारण का नियामक हेतु नहीं लगा सकते। तो इस अपेक्षा से भी हम विचार कर सकते हैं। दूसरी बात अभी मंत्रों के संबंध में आई कि मंत्रों के माध्यम से कुछ नहीं होता है ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, सब कुछ होता है ये भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंश में प्रभाव पड़ता है, कितने अंश में पड़ता है, इस अंश का अनुपात नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मंत्र अक्षरों का, शब्दों का नाम नहीं है। जिसमें मन निहित है तभी वह मंत्र कहलाता है। प्रत्येक अक्षर मंत्र बन सकता है, उसकी अपनी शक्ति होती है। तलवार से आत्मरक्षा भी की जा सकती है और तलवार से आत्मघात भी। आत्मघात करने से ये नहीं कहा जा सकता कि तलवार में रक्षा करने की शक्ति नहीं है, और रक्षा करने से ये नहीं कहा जा सकता कि आत्मघात की शक्ति नहीं है। बीज रूप अक्षर लोक हित में, आत्महित में भी प्रयुक्त होते हैं, और बीज रूप अक्षर अहित में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एकांततः हम किसी अक्षर की शक्ति को एक का नियामक हेतु नहीं कह सकते। अभी इस ग्रंथ के माध्यम से मुख्य बात ये देखने में आई कि प्रत्येक चीज़ को हम एक ही सिद्धांत की तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते। प्रथमानुयोग को प्रथमानुयोग की अपेक्षा से देखा जाता है, कर्णानुयोग को कर्णानुयोग की अपेक्षा से, द्रव्यानुयोग को द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, चरणानुयोग को चरणानुयोग की अपेक्षा से। यदि प्रत्येक प्रथमानुयोग को, हर वाक्य को हम कर्णानुयोग से लगा करके चलें तो संभव है हम प्रथमानुयोग को छोड़ ही देंगे। दूसरी बात, द्रव्यानुयोग से लेकर चलेंगे तो कर्णानुयोग पकड़ में नहीं आएगा। चरणानुयोग से बाह्य क्रिया से देखते हैं, वह परिणाम पकड़ में नहीं आते। अपेक्षाकृत ये मंत्र, स्तोत्र, भक्ति आदि का लौकिक फल आचार्यों ने बताया और पारमार्थिक फल भी बताया। पारमार्थिक फल केवल एक है, उसकी दूसरा कोई भेद नहीं, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। लौकिक फल अनंत रूप से हो सकते हैं। व्याख्या जिस समय जिस फल की अपेक्षा है उसका नाम लेके की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति किन कारणों से धर्म से दूर होने का दुस्साहस कर रही हैं, उन्हें धर्म में संस्थिति करने के लिए उनसे कहा जा सकता है यदि आपको ये आवश्यकता है तो ये आवश्यकता भी आपके जैन दर्शन के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। हमारी आचार्यों ने भी समय समय पर स्तुति आदि का सहारा लेकर के स्वयं के इष्ट कार्यों की सिद्धि की और उन्हें प्रेरणा भी दी। तो अपन एकांतता लेकर के चलें तब तो हम किसी भी बात की सम्यक सिद्धि नहीं कर सकेंगे। अपेक्षागत लेके चलेंगे तो संभव है कि हम सिद्धि कर सकते हैं। आपने जो बातें रखी भाषा के संबंध में, संस्कृत भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, प्राकृतिक भाषा स्वतंत्र भाषा है। हम प्राकृतिक भाषा पर संस्कृत भाषा का बोझ न ला दें। यदि प्राकृतिक भाषा के व्याकरण की या किसी की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए हम जागरूक हों। कई जगह ऐसा है कि जो चीज़ संस्कृत में नहीं मिलती तो ऐसा नहीं वो प्राकृत में है ही नहीं। संभव है प्राकृत में बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का सहारा लेकर के जो वर्तमान काल में जो भी शब्दकोश हैं या व्याकरण है उनके माध्यम से हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। किंतु हम ये सोचें कि जैसा हमने पढ़ा है उस प्रकार से नहीं है तो ये गलत ही है, ऐसा नहीं कह सकते। वह भी सही हो सकता है, ये भी एक अपेक्षा हो सकती है, फिर भी कहीं कहीं प्रिंट मिस्टेक या कोई
विभक्तिगत या कोई और दोष है तो प्रमार्जन के योग्य है, तो प्रमार्जन करना उसमें आवश्यक है। महानुभाव, आप सभी लोगों ने इस प्रकार विमर्श करके और कई नई बातों को सबके सामने प्रकट किया। निस्संदेह आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ प्रशंसनीय है। सभी की अपने आलेख और विचारों में कोई न कोई नई बात अवश्य प्रस्तुत हुई। डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय ने, उन्होंने भी बहुत सारी नई बातें रखी। हमारे बालूचारी भैया राकेश जी ने, उन्होंने भी अपनी दृष्टि से विचार करने के लिए लोगों को एक विषय दिया। ब्रह्मचारी विनोद जी ने भी अपनी बात को अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किया। आशीष भैया जी ने भी विद्वत्तापूर्ण आलेख को जिस प्रकार प्रस्तुत किया वह भी प्रशंसनीय है। तो सभी यहाँ पर आलेख प्रशंसनीय है। सभी का प्रयास और पुरुषार्थ निस्संदेह साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद के योग्य है। मैं सभी को, हाँ, शिखरचंद जी का ही आलेख, उन्होंने भी तत्व के संबंध में अपना आलेख, विद्वत्तापूर्ण आलेख प्रस्तुत किया। संस्कृत के विद्वान होने के बावजूद भी जिस विद्वत्ता का परिचय उन्होंने व्याकरण के प्राकृत के साथ दिया वह भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। और आज के सारस्वत विद्वान कुलपति महोदय एवं अध्यक्षता करे सभी महानुभाव एवं अन्य सभी विद्वतगण निस्संदेह आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। मैं अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक उन सभी को सहस्रों बार आशीर्वाद देता हूँ और सभी सामान्य भव्यवर पुंडरीक श्रोताजनों को भी सहस्रों आशीर्वाद देता हूँ। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रध्वस्त घात कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु जगतां शांति वृषभाद्या जिनेश्वर। श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वाद मोगलांक्षण जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती स्वेच्छाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान शुद्ध विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकों। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु माँ शारदा के सुयोग्य पुत्र, जिन शासन के स्तंभ, समाज के मार्गदर्शक, आत्म कल्याण के हितेशु एवं जैन शासन की प्रभावना करने की अदम्य प्यास लेकर के जिस निष्ठा, साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, निस्संदेह देख करके अंतरंग में आनंद का अनुभव होता है। यह गोष्ठी तो एक निमित्त मात्र है, किंतु विद्वजनों के साथ में बैठ कर के निस्संदेह अनेकों विद्वत्तापूर्ण विचार और अनेकों रसपूर्ण बातें भी एक दूसरे के लिए उपलब्ध होती हैं। किसी न किसी निमित्त से विद्वानों का समागम जब भी कहीं समुपलब्ध होता है, तब उस समाज के लिए एवं वहाँ पर उपस्थित अन्य श्रोतागणों के लिए एक गौरव की बात होती है। विद्वजनों का परिश्रम प्रशंसनीय और उपादेय तो है ही, इसके साथ विद्वजनों का परिश्रम
जिन शासन की प्रभावना में जो किया जाता है तो वह परिश्रम उनके स्वयं के लिए भी हितकारी सिद्ध होता है। यहाँ पर विद्वत गोष्ठी में जो 3 ग्रंथों का आलम्बन लेकर के जिन शासन के मर्मज्ञ विद्वान एवं जैन समाज के मार्गदर्शक महानुभावों ने अपनी प्रज्ञा की मथानी के द्वारा ग्रंथों का आलोड़न करके जो नवनीत के समान तत्व का चिंतन करके यहाँ प्रस्तुत करते हैं, वह दूसरों के लिए प्रेरक निमित्त भी बनता है। विश्व पूज्यो दिगंबरो कृति इस भावना से यहाँ पर प्रस्तुत की गई। जैनेतर व्यक्तियों में जगंत साधुओं के प्रति, दिगंबर साधुओं के प्रति कई भ्रांतियाँ भी हैं और कई प्रकरण ऐसे सामने आए जिससे जिन शासन की प्रभावना में ब्रेक लग गया। न केवल ब्रेक लगा, कहीं कहीं जिन शासन निंदा को प्राप्त भी हुआ, चाहे वह माध्यम व्हाट्सएप हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे यूट्यूब हो। जैनेतर व्यक्ति ने यदि एक बार किसी का नकारात्मक रूप देख लिया तो उसे साफ करके सकारात्मक रूप प्रस्तुत करना बड़ा कठिन होता है। किसी स्लेट पर एक बार गलत शब्द लिख गए तो मिटाकर के द्वारा लिखना बड़ा कठिन होता है।